बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की आला अदलिया पर प्रेशर डालने और उनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे का सिलसिला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट के बाद बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और अदलिया से मन चाहे फ़ैसले लेने की जो ख्वाहिशात हैं वो अभी तक दम नहीं तोड़ी। लेकिन इस सारे मामले में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज मरियम नवाज के कारिंदों की जई तई फेर दी है और मरियम बीबी के जो ख़ास कारिंदे हैं, जो इनके ख़ास लोग हैं, उनके हवाले से बहुत अहम रिमार्क्स हैं अतर मिनल्ला साहब के। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समात है जिसका मुख्तसर अहवाल भी आपके सामने रखा जाएगा। जबकि दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, दूसरी बड़ी खबर शहबाज गिल के हवाले से है। शहबाज गिल की भी सुनी गई है और अब शहबाज गिल का केस एक ऐसी अदालत में सुना जाएगा जिससे रिलीफ की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और रिलीफ की उम्मीद में इसलिए नहीं कह रहा चूंकि वो पीटीआई के मेंबर हैं या कुछ और हैं, बल्कि उस अदालत में हमेशा ह्यूमन राइट्स, जो इंसानी हुकूक हैं, उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और तीसरी अहम खबर एंकर इमरान रियाज के हवाले से है, इसी से आगाज़ कर लेते हैं। इनकी दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं। अब देख लें, मैं पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूं जो करनी बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, सैलाब ज़दगान के हक़ में जिस तरह से अवाम बाहर आई, पाकिस्तान की अवाम ऐसी मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में जिस तरह से हमने अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद की और हम कर रहे हैं। लेकिन गंदे अंडे जो तालाब को गंदा करते हैं वो भी हैं। सैलाब ज़दगान के हक़ पर डाके भी डाले जा रहे हैं। बहुत से सियासतदान राशन नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोशूट कर रहे हैं। लूट मार भी शुरू कर दी गई है। इवन जो इमदाद जमा कर रहे हैं उन पर डकैतियाँ करवाई जा रही हैं। ज़्यादती की गई है एक लड़की से, उसे सैलाब ज़दगान की फैमिली में से एक लड़की, उससे ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। तो मैं समझता हूं कि इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो नोटिस ले लेना चाहिए। और ये जो नाअहल इंपोर्टेड टोला हम पर मुसल्लत है, जो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा, वो इस सब के अंदर अपना कुछ तो दिखाए कि भाई हुकूमत इस वक्त है। वैसे तो ये छींक भी नहीं मार सकते IMF की मर्जी के बगैर। कल इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने ये बात कही। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज है कि चंद गंदे अंडे हैं, आपने इमदाद नहीं रोकनी, आपने सपोर्ट नहीं रोकनी, आपने इस जुल्मत का शिकवा करने से बेहतर अपने हिस्से की शम्मा को हमेशा जलाते रहना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से जो खबर है। ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल तरीन सहाफ़ी हैं। शुरू में इन्हें ऑफ एयर किया गया, फिर इन्होंने चैनल ज्वाइन किया एक्सप्रेस, वहाँ पर इन्हें ऑन एयर नहीं आने दिया गया। फिर ये ऑन एयर आए तो दोबारा इन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। गिरफ्तारी का पूरा एपिसोड सबके सामने है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, ऑफ एयर होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी हैं। साबिर शाकिर साहब की मिसाल देख लें, वो TV पर नहीं आते, वो YouTube पर दूसरे नंबर पर सुने जाने वाले सहाफ़ी हैं। तीसरे नंबर पर हमारा चैनल आता है। तो इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये डिजिटल मीडिया का दौर है। आप किसी को चैनल से हटवा भी देते हैं तो वो अगर हक और सच की बात कर रहा है तो आवाम उसे सुनती है। तो ये चीज़ हज़म किसे नहीं होती? एक तो ये इंपोर्टेड सरकार को हज़म नहीं हो रही बात, दूसरा ये उन TV पर ज़बरदस्ती TV स्क्रीन्स पर बैठे हुए सहाफ़ियों को इसके मरोड़ पड़ते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब उनके शो के लिंक्स जो हैं वो लगते हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर चंद 100 व्यूज़ आते हैं तो वो भाई सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 2 नंबरियाँ चलती नहीं। और सहाफ़ियों का वो टोला जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तनख्वाहदार सहाफ़ी है, उनकी कोशिश है कि इमरान खान बाहर ना रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और इस वक्त इमरान रियाज एक्टिव भी हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी, और ये मकबूलियत किसी से हज़म नहीं हो रही कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को पॉजिटिवली यूज़ किया ना। तो बहुत से लोग ये ताना भी दे रहे हैं कि आगे चलकर इनका पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है। तो अगर है भी तो अच्छे लोगों के आने की ज़रूरत है। तो चंद सहाफ़ियों को इस वक्त आपको पता है कि पहले ही ये रिजीम जो है ये गिरफ्तारियों की खबर दे देती है। जमील फारूकी की खबर पहले ही एजाज सैयद ने ब्रेक कर दी थी, यानी कि निज़ाम को नहीं पता था, लेकिन एजाज सैयद को पता था कि जमील फारूकी गिरफ्तार होने वाला है। अब एक और ट्वीट आया है और इस सब के अंदर जो ट्वीट सामने आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एक मरतबा फिर टक्कर के लोग जो है, टक्कर का आदमी जो है, उसे टक्कर देने का मंसूबा बना लिया गया है। और ये क्लियरली मैसेज है इमरान रियाज के लिए कि एक मरतबा
मरतबा फिर टक्कर दी जाएगी। अब इसके ऊपर इनके बड़े काबिल वकील हैं, जमील का केस भी उन्होंने लड़ा, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों के लिए जिस तरह से मियां अली इशफाक की खिदमात हैं उन्हें भी सराहना चाहिए। ये इमरान रियाज के दोस्त भी हैं, इन्होंने ट्वीट किया और जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि पहले भी अल्लाह करीम ने मेहरबानी की, आइंदा भी अल्लाह करीम मेहरबानी करेगा, इस वक्त हमारी पहले से ज़्यादा तैयारी है। तो आप इस मरतबा भी ज़रा टक्कर दे के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि असल टक्कर के लोग कौन हैं। अब यहाँ पर शहबाज गिल के केस के हवाले से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे पास। शहबाज गिल की जो ज़मानत हुई थी, नाज़रीन कराम, एडिशनल सेशन जज ने ये ज़मानत मनसूख कर दी थी और इसके बाद इन्हें वापस डाल दिया गया था। ये फैसला महफूज हुआ था, शहबाज गिल ने माफ़ी की ऑफ़र भी कर दी थी। अब इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है और इस तरह की अपीलों के ऊपर कोई भी जज जो है वो लगा दिया जाता है, किसी भी जज को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन जो एक आप कह सकते हैं कि रिलीफ है, जिस पर सुख का सांस ज़रूर लिया होगा, वो ये है कि सोमवार को ही इस केस की समाअत हो रही है और इसकी समाअत कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं। ये बहुत ताज़ा हवा का झोंका है, इसलिए भी नाज़रीन कराम के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हर दौर में ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते रहे, चाहे किसी हुकूमत को अच्छा लगा ना लगा। पीटीआई को बहुत से फैसले इनके अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन आज उसी तर्ज के फैसलों के ऊपर पीटीआई जो है वो शुक्रगुजार भी है अदालत की। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक आई ओपनर भी हैं सब के लिए, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। शहबाज गिल की अपील में SHO, सिटी मजिस्ट्रेट, इन सबको फरीक भी बनाया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा आपको ये बता दें कि जिस तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक और मौका दिया, ATC के अंदर उन्हें बुलाया गया, लेकिन जो रिमार्क्स हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होगी इस इम्पोर्टेड रजीम के लिए। तो अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन वो लोग शुरू कर चुके हैं जिन लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता, जो बदमाश हैं, जो दंदनाते फिरते हैं, जो जब चाहें जिस कानून की चाहें धज्जियाँ बखेर सकते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट के बाद से इनके जितने सहाफ़ी हैं उन्होंने हमला कर दिया मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पर, और पूरा हमला, ऐसा हमला अगर कोई और सहाफ़ी करता, इमरान खान की पार्टी की तरफ से करता, अभी तक जई तई फिर चुकी होनी थी। और सहाफ़ियों को हिरासा करने के केस पर अदालत में एक समाअत चल रही थी, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अयाज अमीर, इन सारे सहाफ़ियों के हवाले से जो चीज़ें वो चली, तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने 3 कारिंदे हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के, उन्हें आज धो के रख दिया है और ये इनकी सहाफ़त का म्यार है। और आज चीफ जस्टिस के बड़ेपन, और लेकिन ये जो मीठी मीठी इनकी जई तई फिरी है, इसके बाद अगर इनमें गैरत हुई तो ये इस तरह की खबरों से, फेक न्यूज़ से इज्तनाब करेंगे। एजाज सैयद और उमर चीमा ने यह प्रोपेगेंडा किया, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दोस्त करार दे दिया और ये भी दावा किया कि बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से मुलाकात भी हुई। ये ऐसी एक मुज़हिका खेज़ बात है और इन्हें अपनी सहाफ़त पर गौर करना चाहिए। अगर दोस्त थे, मुलाकातें होती थी, तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला अपने दौर में सारे फैसले पीटीआई के खिलाफ क्यों देते थे इस तरह के केसेस के ऊपर? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जाहिर बात है इस पर चीफ जस्टिस ने इन सब को झूठा करार दिया है और उन्होंने ये बात कही कि आज सुबह मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोट दिया 3 सहाफ़ियों के हवाले से, इसमें एक एजाज सैयद और उमर चीमा का प्रोपेगेंडा है, इनकी कलेक्टिव स्टोरी है। फिर एक अम्मार मसूद नामी सहाफ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि वो मरीम नवाज़ के, आप उन्हें पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं, सहाफ़ी कहना गलत होगा। तो अम्मार मसूद साहब जो हैं बड़े काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, इन्होंने इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग ठोक दिया। तो इस पर वैसे तो तौहीन अदालत लगाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसी बात, चीफ जस्टिस ने इस तरफ नहीं जाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने कहा कि आज सुबह रजिस्ट्रार ने नोट दिया मेरी मुलाकात के हवाले 3 सहाफ़ी, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने जो बात कही, जो दावा किया, उन्होंने मेरे हवाले से वो दावा कर दिया है जिसका उन्हें तो पता है लेकिन मुझे खुद नहीं पता। और हर कोई हमारे खिलाफ कैंपेन चला लेता है, जिसका दिल करता है वो कैंपेनिंग की तरफ आता है। लेकिन सब इस बात के ऊपर ये बात अपने जहनों में बिठा लें कि इसका हमारी अदालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका हमारी अदालत के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आई है और ये आप कह सकते हैं कि ये इनके अरमानों के ऊपर भी पानी फिरा है, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस सारे मामले के अंदर ये अदालतों को अपने अंडर ले आएंगे। और मरीम नवाज़ के 3 कारिंदों को ऐसी शटअप कॉल दी गई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।